नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खोर्रा में। बिल्कुल इसको सामूहिक रूप से खोर्रा मलावली गांव के नाम से जाना जाता है। और आज तारीख है 11 जून 2025, जहां जन जन की आस्था का प्रतीक और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने वाला ये प्रयागराज हनुमान जी का एक विशाल और लक्ष्मी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेला है ये 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारे साथ में मेला कमेटी के एक जिम्मेदारान सदस्य साथ में है। सर, इस मेले के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मेला कमेटी की ओर से, ग्राम पंचायत खोर्रा मलावली की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना अमूल्य समय निकालकर आपने ये बाबा की महिमा के लिए यहाँ पर जो शिरकत की है। ये मेले की शुरुआत 24 साल पहले हुई थी। ये जन जन का आस्था का केंद्र है और यहाँ पर ये संत की तपोभूमि रही है। प्रयागदास नाम के एक संत हो रहे थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और ये हमारे जो राज परिवार के थे, जो उनके गुरु थे, उनका इनका बहुत ही सन्निकट रिश्ता था। और जहाँ भी जाते थे महाराज उनके ज़्यादातर साथ में जाते थे। एक बार जयपुर प्रवास पर गए थे तो भी साथ में थे, तो वहाँ जयपुर में उन्होंने वहाँ बैठे बैठे बोल दिया था कि अपने गांव में तो बहुत ज़बरदस्त ओले पड़ रहे हैं। और महाराज ने कहा कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको मैं रोक तो सकता हूँ, लेकिन आपको जो मेरा नुकसान होगा उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सामूहिक रूप से एक ही खेत में उन ओलों को, पूरे गांव के ओलों को एक ही खेत में ला कर पटक दिया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। रघुवीर जी, देखा जाए तो ये जो खोर्रा गांव है, वैसे तो अगर हम इतिहास के संदर्भ देखें, उसके दृष्टिकोण से देखें तो रियासत कालीन एक गांव रहा है, जागीरदारी गांव रहा है, एक पौराणिक गांव भी है। इस प्रकार के मेलों से जो समाज में जो व्याप्त कई सारी जो वैचारिक जो मतभेद हैं, उनको किस तरह से मिटाया जा सकता है? देखिए कि वैचारिक मतभेद, सबसे पहली बात तो है कि यहाँ किसी प्रकार के धर्म के आधार पर हमारे गांव में भेदभाव नहीं होता। चाहे और रही भाईचारे की, सभी समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होते हैं इस कमेटी में। रघुवीर जी, प्रशासन की ओर से किस तरह से मेला कमेटी को सहयोग किया जाता है? अब प्रशासन की तरफ से हाँ कुछ तो मिलता ही है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं मिलता है। अपेक्षाएं होती है, उस अनुरूप नहीं मिल पाता है, बाकी मिलता जरूर है सहयोग, ऐसी बात। एक दूसरा मैं देख भी पा रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ये पिनाण को कई सारे रास्तों से जोड़ने का काम करता है। क्या मेले के दरमियान कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि जो रास्ता है उसको डाइवर्जन किया जा सके? हाँ, इसके लिए हमारे कमेटी के सदस्यों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन प्रशासन तक ये बात शायद कानों में पहुंची नहीं है, मैं ये मानकर चलता हूं। और ये होना चाहिए, क्योंकि जो डंपर ट्रोले आते हैं ये काफ़ी मतलब कष्टदायक हैं। ये आज मेले का आखिरी दिन है। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई दिनों से मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पीछे बड़ा खेत है जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। कौन कौन कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं? तो रात को तो यहाँ पर भजन संध्या थी, जागरण था। अब दिन में हरिराम गुर्जर का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। और इसके बाद ममता वाजपेयी और दिनेश छैला और राधिका शर्मा कॉमेडियन है। और साथ में और भी जो राजस्थानी कलाकार है, जो अपनी राजस्थानी संस्कृति की, जैसे भंवरी नृत्य है और दूसरे राजस्थानी घूमर है, ये नृत्यों की प्रस्तुति बीच बीच में उनके द्वारा दी जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा कि ये मेले के साथ साथ में हमारा एक और भी श्रम सेवा मंडल भी कार्य करता है, जो पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। तो आप यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण आप संदेश अगर लेना ही चाहते हैं तो यहाँ आप ये पेड़ों को देखिए, कोई एक भी पत्ता भी नहीं तोड़ता है यहाँ पर। यह मान्यता है कि अगर किसी ने ऐसा करने की भी कोशिश की है तो त्वरित रूप से उसको परिणाम तुरंत मिल जाता है। तो इसलिए किसी की हिम्मत ही नहीं होती है। और अभी श्रम सेवा मंडल के द्वारा आप देखोगे तो यहाँ एक वाटिका लगाई गई है, जिसमें लगभग 5-7 लाख रुपए की लागत आई है। हाँ, नहीं, वाटिका लगाई, जिसमें 751 पौधे लगाए अभी गर्मी के सीजन में। और गर्मी में वो भी हरे हैं। ये ताज्जुब की बात है, देखो गर्मी में कोई पौधे नहीं लगते और फिर भी लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार सैनी है। सतीश जी, अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक वाटिका का भी एक निर्माण किया जा रहा है और ख़ास तौर से जो मेले होते हैं वो भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। इस विषय में आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त रूप 30 सेकंड में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मेले में जो चारों तरफ के एरिया के जो लोग बाग आते हैं, एक साथ रहते हैं, तरह तरह की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। एक गाँव में कैसे लोग रहते हैं, उनकी वाणी, बोली, भाषा, रहने का तरीका, तो सब हमारा जैसे इस पूरे एरिया का ये एक आस्था का केंद्र है। हमारी अपार श्रद्धा है यहाँ पे।
जो भी लोग आते हैं, हमसे जितना हो पाता है जितनी उनकी सेवा करते हैं हम, किसी भी रूप में। अब भंडारा चल रहा है, बाहर से जो लोग बाग आ रहे हैं यहाँ प्रोग्राम देखने के लिए या बाबा के ढोग करने के लिए, सबके लिए भंडारे की व्यवस्था है, पानी की उचित व्यवस्था है, बैठने के लिए किसी भी रूप से कोई व्यवस्था नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं। तो ये थे मेरे साथ में मेला कमेटी के जिम्मेदारान सदस्य, और जिन्होंने इस मेले के बारे में बताया कि किस प्रकार से इस मंदिर से यहाँ के जन जन की आस्था जुड़ी हुई है, किस तरह से ये मेला आपसी भाईचारों को बढ़ाने का काम करता है, किस तरह से गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले जाने का काम करता है। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के एक बात बहुत बड़ी अच्छी कही कि ये जो सेवा दल है मेला कमेटी में अपनी सेवाओं के साथ साथ ये पर्यावरण को भी सुदृढ़ करने में काम कर रहे हैं। तो मैं अलवर 24 न्यूज़ की ओर से इन तमाम जो हमारे युवा साथी हैं इनको मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार है जिस तरह से देश में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो उस दरमियान एक उदाहरण, एक मिसाल का आप लोग काम कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में शुक्रिया और धन्यवाद। ऐसे बताइएगा स्त्री इनकी बढ़ाई